So hello guys, welcome back to my channel with यूट्यूब द सीरीज एपिसोड 8 नेक्स्ट पार्ट, जहाँ पर हम देखते हैं कि किन का एक्स उसे ये बात रियलाइज करवाने की कोशिश करता है कि किन ढंग से नहीं उससे प्यार करता है। अब इस बात को लेकर ढंग बहुत ही ज़्यादा सैड भी हो जाता है और अनकंफर्टेबल भी हो जाता है। पर उससे पहले हम देखते हैं कि ढंग किन को उसके मॉम्स और ब्रदर्स से मिलवाने के लिए उसके घर पे लेकर जाता है, जहाँ पर सभी किन का बहुत ही वार्मली वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर ढंग किन को एज ए फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाता है, क्योंकि ढंग और किन अभी भी डेटिंग नहीं कर रहे हैं और किन ने ढंग का प्यार का प्रपोजल भी एक्सेप्ट नहीं किया है। तो वो दोनों तो एज यूजुअल अभी बॉयफ्रेंड्स नहीं है। पर ढंग के घर वालों को अच्छे से पता है कि किन उनका होने वाला सन इन लॉ है, क्योंकि ढंग कभी किसी को अपने घर पे लेकर नहीं आया था। किन ही वो फर्स्ट पर्सन है जिसको ढंग उसके फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने के लिए लेकर आया है। इसके बाद ढंग के मॉम्स सभी के लिए डिनर प्रिपेयर करता है, जिसमें किन भी उनकी मदद करता है। तो किन को अपने मॉम्स की मदद करते हुए देखकर ढंग को वाइफी वाला फील होता है किन को लेकर, जिससे उसका दिल फ्लटर्ड करने लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी होता है, क्योंकि उससे किन यहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था। तो ढंग का भाई उससे कहता है, हाँ उसको इतना ताकना बंद करो, वो तुम्हारा ही है। अब अपने बॉयफ्रेंड को इतना भी अपने नज़रों में मत बसाओ। तो ढंग कहता है, बॉयफ्रेंड वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें किसने कहा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तो ढंग का भाई कहता है, हाँ अब ये बात भी मत बोलो, क्योंकि अगर ये उसको पता चल जाएगा तो बहुत ही ज़्यादा सैड होगा। तो ढंग कहता है, नहीं वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, अभी तक तो उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट किया नहीं है। तो ढंग का भाई कहता है, तुम जैसे लेजी पर्सन का प्रपोजल कौन ही एक्सेप्ट करेगा, तुम कितने दिनों तक इसको यहाँ पर ही ऐसे ही हैंग करके रखने वाले हो, जल्दी से जल्दी उसको प्रपोज करो। तो ढंग कहता है, हाँ उसी की तो तैयारी कर रहा हूँ, पर किन इतना ज़्यादा क्यूट कैसे हो सकता है। अब ढंग की ऐसी सारी बातें सुनकर उसका भाई भी डन हो जाता है। फिर डिनर के बाद ढंग किन के प्लेट में उसकी फेवरेट डिश रखता है और अपने पपी आइज के साथ किन की तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो तो किन के लिए अपने प्यार को किसी के सामने भी शो करने में बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करता। पर किन थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है, क्योंकि ये उसका ढंग के घर पे पहला दिन था और वो बहुत ही ज़्यादा शाय भी फील कर रहा था। और जब वो देखता है कि ढंग की हरकतों से उसकी फैमिली वाले सभी उसकी तरफ देख रहे हैं स्माइल करते हुए, तो वो और भी बहुत ही ज़्यादा शाय फील करता है और वो ढंग को अपनी तरफ से थोड़ा सा पुश करता है दूर, ताकि ढंग अपनी सीट पर अच्छे से बैठा रहे और उसके पास ना भटके। पर ये ढंग है जो कि ये मानता ही नहीं है, और ढंग तो ढंग ही है ना। इसके बाद ढंग किन को अपने बेडरूम में लेकर जाता है, जहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर किन बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स फील करता है। और ढंग जब उससे ये बताता है कि किन ही वो पहला पर्सन है जिसको ढंग अपने बेडरूम में लेकर आया है, तो किन हैप्पी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा शाय भी फील करता है। पर जब ढंग उसकी तरफ आगे बढ़ता है धीरे धीरे किन को किस करने के लिए, तो किन उसे वहीं पर ही स्टॉप कर देता है और उससे कहता है, ढंग हम अभी तुम्हारे घर पे है, हम यहाँ पर ये सब नहीं कर सकते हैं। पर ढंग तो मानना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसने बहुत दिनों से किन को अच्छे से किस नहीं किया और ना ही वो किन को करीब गया है। तो अब ढंग को किन का क्रेविंग होने लगा है, इसलिए वो रिपीटेडली किन से इसके लिए रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ ना किन, थोड़ा सा एक छोटा सा किस, प्लीज़ ना किन, प्लीज़ 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 प्लीज़। और आखिर में ढंग के इतने सारे रिक्वेस्ट करने के बाद किन मान जाता है और वो ढंग को अपने साथ नहाने के लिए बुलाता है, क्योंकि अगर ढंग और किन बेडरूम में ये सब करेंगे तो ये चांस है कि ढंग की मॉम ये सुन ले और ये किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बेरस्ड होने वाला है। इसलिए वो ढंग को वॉशरूम में लेकर जाता है और वो डोर नॉक कर देता है, जहाँ पर ढंग किन के लिप्स पर और उसके होल बॉडी पर बहुत सारे किसेस करता है और मामला धीरे धीरे वाइल्ड होने लगता है। और जब ढंग के लिए अपने आप को होल्ड करना पॉसिबल नहीं होता, तो वो किन से इंटीमेट होने का डिमांड करता है। अब एज यूजुअल
डंग के घर पर ये सब करके किन और ज़्यादा शाय फील तो करना नहीं चाहता था, इसलिए वो एग्री नहीं होता। अब बेचारा डंग कुछ नहीं कर पाता क्योंकि किन के सामने उसकी चलती ही कहा है, तो वो दोनों एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं क्योंकि रात बहुत ही हो चुका था। तो अगले दिन डंग और किन डंग के फैमिली को बाय बोलकर वापस स्कूल आ जाते हैं। और उस दिन डंग किन के साथ उसके फ्लैट पर ही रुक जाता है, जहाँ पर वो किन से कहता है कि माइल ने हमें ड्रिंक्स के लिए बुलाया है, क्या तुम जाना चाहोगे। अब इस पर किन एग्री होता है, तो सभी मिलकर बार बार जाते हैं। अब यहाँ पर एंट्री होता है थ्यू की, जो कि अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर आया हुआ था। तो वो डंग और किन के पास आकर पूछता है, कैन आई बोरो किन फॉर सम मोमेंट्स। अब यहाँ पर डंग मना तो नहीं कर सकता था क्योंकि थ्यू के साथ किन के और भी दोस्त है, इसीलिए ना चाहते हुए भी किन भी उनके साथ चला जाता है, जिससे डंग वरीड हो जाता है। अब जब डंग के दोस्त उससे पूछते हैं कि थ्यू तो किन को पसंद करता है और किन अभी थोड़ा सा ड्रंक भी है, तो तुमने उससे उनके साथ क्यों जाने दिया, जब थ्यू तुमसे ये कह कर गया है कि वो डंग को बोरो करने नहीं, उसको अपने पास वापस लेने के लिए आया है, तो तुम्हें क्या ये डर नहीं है कि किन थ्यू के पास वापस चला जाएगा या वो कुछ ऐसा कर देगा जिससे तुम हर्ट हो जाओ। तो मुझे किन पर पूरा भरोसा है पर थ्यू पर बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं उन पर नज़र रखने वाला हूँ। अपने दोस्तों की बात सुनकर डंग कहता है। इधर थ्यू जब किन को अपने टेबल पर लेकर आता है, तो वो किन को उसके और किन के बीच के प्यार को प्रूव करने का हर मुमकिन कोशिश करता है, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है क्योंकि किन के लिए थ्यू सिर्फ दोस्त है। अब इस बात को थ्यू कभी एक्सेप्ट करता ही नहीं, इसलिए वो किन के साथ एक गेम खेलता है जिसका नाम हार्ट गेम है, जहाँ पर वो अपने और किन के हैंड पर 2 वॉच टाई कर देता है जिस पर हार्ट का रेट शो कर रहा है, और वो किन से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करता है, जिसमें वो पहले पूछता है कि मैंने जो तुम्हें टेडी गिफ्ट किया था, तुम अभी भी उसे हक करके सोते हो ना, तुम्हारे पास वो अभी भी है ना। तो किन तो सच बोलने ही वाला है और वो कहता है हाँ वो अभी भी मेरे पास है। अब थ्यू पूछता है कि तो अभी भी इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करते हो, तो किन इस बात को डिनाई कर देता है क्योंकि वो थ्यू से प्यार नहीं करता है, पर पता नहीं उसने वॉच के साथ क्या छेड़छाड़ कर रखा था। वहाँ पर ये शो कर रहा था कि किन की दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती है, जिससे ये प्रूव होता है कि किन थ्यू से प्यार करता है। और अपने दोस्तों के बीच में ये बात किन के लिए बहुत ही ज़्यादा एम्बेरेसिंग था। तो क्या डंग किन को इस मोमेंट से बचा पाएगा, उसको यहाँ से लेकर जा पाएगा, और क्या थ्यू किन को इतनी आसानी से जाने देगा। देखते हैं एपिसोड में क्या होता है। सो गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों।